मेरे साथ मार पिटाई करी, मुझे जाति सूचक शब्द बोले, चमार तू जहाँ से निकला तुझे वहीं बढ़ा दूंगा, इतना सब कुछ बोल बोल के हमें मारते पीटते घसीटते हुए हमारे घर से अपनी गली तक लेके जा रहे हैं, अपने घर में बंद कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि साले कौन लोग हैं वो? कौन लोग? ठाकुर हैं और ठाकुर हैं अपने जाति के ठाकुर हैं? जी ठाकुर हैं। वो बोल रहे हैं साले चमारो तुम्हारी औकात है यहाँ पे रहने की, तुम हमारी बराबरी कर रहे हो। मेरी बेटी पीटी गई है, उसके पेट में लात मारी है, साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रही है। मैं पुलिस के पास जा रही हूँ बार बार। वीडियो है आपके पास? मेरे पास है वो वीडियो, मेरे पास वीडियो हम पिट रहे हैं वो भी है, जो जाति सूचक शब्द बोल रहा है, चमार चमूर कर रहा है, वो हर चीज की वीडियो मेरे पास है। एसीपी ऑर्डर दे देते हैं कि हाँ भाई FIR कर दो, मुझे SHO 9:30 बजे तक बिठा के रखता है कि हाँ कर रहे हैं। दूसरे दिन जाती हूँ, कहते हैं कि दोनों पक्ष बुलाए गए हैं। मैं ACP गई हूँ, DCP गई हूँ, मैं CP तक हो आई हूँ, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जुआ खेलते हैं, जो सट्टा खेलते हैं और उनको हुक्का पिलाया जाता है थाने के अंदर, और जो गरीब है उनके लिए 9:30 बजे तक ये महिला थाने में बैठी होती है। इनको न्याय की छोड़ो, इनसे पूछा भी नहीं जाता कि आप क्यों बैठे हुए हो। क्या एक महिला 9:30 बजे एक न्याय के लिए चक्कर काट रही है? क्या वो SHO को, वहाँ के ACP को दिखाई नहीं दे रहा कि ये महिला कि हमारा जो समाज है ये इस तरीके से ही पिटता रहेगा? कि बहन को सिक्योरिटी दी जाए, और हमें कहीं भी अगर ऐसा महसूस होता है कि प्रशासन कहीं भी लापरवाही बरत रहा है, तो जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो ये फौज है, ये खुद उनके घर पे पहरा देगी इस चीज की। ACP साहब बैठे हैं, SHO साहब बैठे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है कि वीडियो स्पेशल जातिगत सूचक शब्दों से गाली दे रहा है, वो कह रहा और वीडियो बना, अपराध कायम करके उस अपराधियों को जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन पुलिस क्या कर रही है? सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के नाम पे इस बहन को भटकाया जा रहा है, इस बहन को धमकाया जा रहा है, तेरे बच्चे को मार देंगे। अगर किसी पीड़ित के साथ कोई घटना हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, जब वो तमाम कार्रवाई करके थक जाता है और जातीय उत्पीड़न सहते सहते जब वो ऊब जाता है भारत के किसी भी कोने से, तो उसकी जुबान पर नाम आता है भीम आर्मी का, चंद्रशेखर आज़ाद का। ऐसे न जाने कितने अनगिनत वीडियो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम वायरल होते हैं देश के कोने कोने से। भीम आर्मी से वो लोग मदद मांगते हैं, वो थक जाते हैं कि हम न्याय मांगते मांगते थक गए, लेकिन हमारे इस केस में कार्रवाई नहीं हो रही है, या हमें यहाँ जान से खतरा है, या फिर हमें जाति के आधार पर प्रताड़ित किया गया है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद से है। इस वक्त मैं फरीदाबाद के खेड़ी पुल पर मौजूद हूँ। एक महिला है यहाँ पर जो कि शायद बल्लभगढ़ से है, और इनके साथ भी कुछ इसी तरह का एक वारदात हुआ है, जिसको लेकर के आज ये भीम आर्मी के लोगों के पास आई हैं। और इनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें इन्होंने अपने साथ जातिगत उत्पीड़न की बात कही थी और ये कहा था कि भीम आर्मी और चंद्रशेखर आज़ाद हमारी मदद करें। तो बात करेंगे उनसे कि क्या वो पूरा मामला था। तो आप मतलब पहले नाम बताइए और कहाँ पे रहती हैं आप? मैं रेखा हूँ, मैं आदर्श नगर बल्लभगढ़ की रहने वाली हूँ। और मेरे साथ ये एक अभी नहीं, पिछले 6 महीनों से लगातार 4-5 बार हो चुका है। मैं 1-2 बार फैसला भी कर चुकी हूँ। क्या पहले थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। आप आदर्श नगर बल्लभगढ़ की रहने वाली हैं, तो ये बताइए अब की जो घटना है जिसमें आपने मदद मांगी है, वो क्या मामला है? ये मामला था कि आपस में 2 पड़ोसी लड़ रहे हैं। मेरे से जो पहली रंजिश थी उसको लेकर 2 पड़ोसी, उनको छोड़कर मेरे साथ मार पिटाई करी, मुझे जाति सूचक शब्द बोले, चमार तू जहाँ से निकला तुझे वहीं बढ़ा दूंगा, इतना सब कुछ बोल बोल के हमें मारते पीटते घसीटते हुए हमारे घर से अपनी गली तक लेके जा रहे हैं, अपने घर में बंद कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि साले कौन लोग हैं वो? कौन लोग? ठाकुर हैं, और ठाकुर हैं अपने जाति के ठाकुर हैं? जी ठाकुर हैं, वो जाति से ठाकुर हैं। बोल रहे हैं साले चमारो तुम्हारी औकात है यहाँ पे रहने की, तुम हमारी बराबरी कर रहे हो। क्योंकि हम इतने वो भी नहीं है कि भाई कि कतई मरे गिरे से हों। मेरी बेटी जॉब कर रही है, मेरी बेटी पढ़ रही है, लिख रही है, अच्छा हमारी बराबरी करेंगे। मेरी बेटी के नाम उल्टा FIR करा दी है कि ताकि ये पढ़े ना, आगे फ्यूचर में कुछ करना पाए। तो मैं तो ये सोचती हूँ ना, शायद मेरी जातिवाद को ही लेकर। आपकी बेटी ने क्या अपराध कर दिया जो FIR करा दी गई? मेरी बेटी ने कुछ अपराध नहीं किया, वो पिटी है उल्टी। मेरी बेटी पीटी गई है, उसके पेट में लात मारी है, साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रही है। मैं पुलिस के पास जा रही हूँ बार बार। वीडियो है आपके पास? मेरे पास है वो वीडियो, मेरे पास वीडियो हम पिट रहे हैं वो भी है, जो जाति सूचक शब्द बोल रहा है, चमार चमूर कर रहा है, वो हर चीज की वीडियो मेरे पास है। पर कब की है ये घटना जी? 13 फरवरी की है ये। 13 फरवरी घटना है। आपके पास उसके वीडियोस भी है, तो इसको लेकर के आप गए पुलिस में? हाँ, मैं पुलिस में गई हूँ और दिखा रही हूँ, तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारा तो कोई मैटर ही नहीं है, तुम्हारे तो साथ कुछ हुआ ही नहीं है। आपने ये नहीं कहा कि जो गाली दी गई है वो किसको दी गई है? कह रहे हैं कि तुमको तो ही नहीं दे रहा है, वो तो उसको दे रहा है, और तुम तो थे भी नहीं वहाँ पे। जबकि मैं दिखा रही हूँ कि मैं ये खड़ी हूँ, साफ साफ हमारे साथ मार पिटाई कर रहे हैं, ये हर चीज हमें दिखा रही हूँ, प्रूव कर रही हूँ, पर वो लोग मान ही नहीं रहे इस चीज को। 2 पक्षों में वो लोग कौन कौन है? बाई कास्ट कौन है वो लोग, जैसे आपने कहा? ठाकुर हैं और जाट हैं, वो 2 आपस में लड़े हैं। अब यहाँ एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी। जैसे ये आरोप लगा रही हैं कि पुलिस ये कह रही है
कि वो आपको गालियां नहीं दे रहे हैं। अब बात समझिए, जब दोनों पक्षी ठाकुर हैं तो वो चमार शब्द का प्रयोग किसके लिए करेंगे, ये यहाँ पर जो है सोचना पड़ेगा। जी बताइए। वो साफ साफ यही है ना, जो 6 महीने पहले उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़े थे, उसी को रंजिश को लेके वो अब तक चलते आ रहे हैं। कभी किसी चीज को लेकर लड़ाई करते हैं, कभी किसी चीज को लेकर करते हैं, पर अब की बार तो ना हद ही पार कर दी है। मैं अब इतना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए मैंने भीम आर्मी से मदद मांगी है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद से मदद मांगी है मेरी, बस मदद करें। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे कोई राजीनामा नहीं चाहिए। वो प्रेशर डाल रहे हैं बार बार राजीनामा के। जब उन्होंने कोई अपराध ही नहीं किया तो फिर प्रेशर क्यों बना रहे हैं मेरे ऊपर राजीनामा के, और मुझे राजीनामा करना ही नहीं है। प्रेशर बनाया जा रहा है, कभी किसी को लेके बना रहे हैं, कभी किसी को भेज रहे हैं घर पे, कभी किसी पड़ोसी के पास भेज रहे हैं, तुम्हारी मानेगी। अरे मैं क्यों मानूंगी किसी की, जब मेरे साथ हुआ है तो मैं झेलूंगी ना। मैं कर रही हूँ, तुम्हारी तो तुमने झूठी FIR करा दी मेरे नाम, मेरी सच्ची तो करो। वो पुलिस वाले पुलिस प्रशासन सुन ही नहीं रही है, कर ही नहीं रही है FIR। थाना कौन सा है आपका? आदर्श नगर। थाना आपका आदर्श नगर है। और आप कितने मरतबा गई हैं थाने में? मैं पिछले 1.5 महीने से, मुझे तो खुद भी याद नहीं है मैं कितनी बार जा चुकी हूँ। मैं हर दूसरे तीसरे दिन सुबह की जाती हूँ, शाम को आती हूँ, वहाँ से 9:30 बजे तक आती हूँ। ACP ऑर्डर दे देते हैं कि हाँ भाई FIR कर दो। मुझे SHO 9:30 बजे तक बिठा के रखता है कि हाँ कर रहे हैं। दूसरे दिन जाती हूँ, कहते हैं कि दोनों पक्ष बुलाए गए हैं। मेरे पास इस चीज की भी रिकॉर्डिंग है, ACP की, वो SHO की। ACP तक भी आप गई हैं? जी, मैं ACP गई हूँ, DCP गई हूँ, मैं CP तक हो आई हूँ, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से यहाँ से इनको प्रताड़ित भी किया जा रहा है, जैसे कि वो बता रही है। अच्छा, भीम आर्मी से जब आपने मदद मांगी, आपने वीडियो वायरल करा, तो भीम आर्मी के लोग आपके पास उस समय पहुंच गए थे? हाँ जी, मेरे पास पहुंचे थे। मुझे लगता है कि ये अब यही मेरी सपोर्ट है, यही मेरी मदद करेंगे, क्योंकि मैं जब पुलिस प्रशासन से हार चुकी हूँ तो मेरी ये भीम आर्मी, मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद की जो टीम है वो मेरी मदद करेगी। बताइए, अब जिस भरोसे से ये महिला आपके पास आई है, वीडियो वायरल हुई है, आप लोग वहाँ पहुंचे भी हैं, अब किस तरीके से आप इनको दिलाओगे भरोसा कि आप इनकी लड़ाई को लड़ोगे? जो बहन का हमें एक वीडियो वायरल हुआ था, और जैसे कि बहन ने हमसे मदद मांगी है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो टीम है वो एट्रोसिटियों पे काम कर रही है, और हमने बहन से पूरा विश्वास दिलाया है कि जो कानूनी प्रक्रिया है, जो संविधान की लड़ाई है, हम उस लड़ाई को लड़ करके बहन जी को न्याय दिलाएंगे। और मैं अपने बिहाफ पे भी मतलब कई बार ACP DCP थाने में जा चुका हूँ। तो थाना आदर्श नगर के अंदर गुंडागर्दी मची पड़ी है। आदर्श नगर थाने के अंदर जो जुआ खेलते हैं, जो सट्टा खेलते हैं, और उनको हुक्का पिलाया जाता है थाने के अंदर। और जो गरीब है उनके लिए 9:30 बजे तक ये महिला थाने में बैठी होती है। इनको न्याय की छोड़ो, इनसे पूछा भी नहीं जाता कि आप क्यों बैठे हुए हो। क्या एक महिला है 9:30 बजे एक न्याय के लिए चक्कर काट रही है? क्या वो SHO को, वहाँ के ACP को दिखाई नहीं दे रहा कि ये महिला क्या हमारा जो समाज है ये इस तरीके से ही पिटता रहेगा? हमारे लोग पिटे हैं, उनके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करा दी है, और झूठी FIR दर्ज के बाद भी हमारे, अगर हम FIR दर्ज करा रहे हैं तो वो लोग जो पुलिस है उनसे साठगांठ है, और पुलिस कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। हाँ जी, मेरा आरोप है ये, पुलिस कहीं ना कहीं इस मैटर में शामिल है। मैं यहाँ के CP साहब को बता देना चाहता हूँ कि अगर बहन रेखा को न्याय नहीं मिला तो हमारा भीम आर्मी के बैनर तले धरना प्रदर्शन होगा, और जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। लेकिन ये कैसे सेफ महसूस करेंगी अपने आप को? देखिए, सबसे पहले तो ना हम बहन की सिक्योरिटी के लिए प्रशासन को लेटर जारी करेंगे अपने लेटर हेड से कि बहन को सिक्योरिटी दी जाए। और हमें कहीं भी अगर ऐसा महसूस होता है कि प्रशासन कहीं भी लापरवाही बरत रहा है, तो जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो ये फौज है ये खुद उनके घर पे पहरा देगी इस चीज़ के लिए। आप देंगे जाकर के पहरा? जी हाँ, मैंने अभी कुछ समय पहले 2-2.5 साल पहले गांव साहूपुरा में मर्डर हुआ था हमारे एक वाल्मीकि समाज भाई का। भाई चंद्रशेखर जी आए थे और उन्होंने बोला था अगर शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है और भाई को कहीं भी दुख होता है तो मेरे जो सैनिक हैं इनके घर पे जाएं। मैं आपको न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, उस जो हमारे वाल्मीकि भाई का जो मर्डर हुआ था उसके घर पे हम लोगों ने पहरा दिया था। रात के 9 बजे गए थे और सुबह के 6 बजे तक हमने पहरा दिया था। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यह भी बता देना चाहता हूँ, अगर हमें कहीं भी ऐसा लगा कि हमारी बहन के साथ में कुछ भी इस शासन प्रशासन ने कुछ भी लापरवाही बरतने की कोशिश की तो हम संवैधानिक दायरे में पहले लेटर जारी करेंगे, उसके बाद धरना प्रदर्शन करेंगे। और धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम ये दिखा देना चाहेंगे प्रशासन को कि भीम आर्मी भी अभी कमज़ोर नहीं है। जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो आदेश है कि किसी भी पीड़ित ने जो भी मदद मांगी है उसको न्याय पूरा दिला के रहेंगे। तो अब इस पूरे केस को जो एक कानूनी ढांचा देकर के लड़ने वाले हैं एडवोकेट ध्रुव कुमार जी,
जो कि हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष है लीगल सेल से। तो उनसे बातचीत करें कि वो इस केस को किस तरीके से जो है फाइट करने वाले हैं। बड़ा मुद्दा है ये। जी बताइए साहब। देखिए, मैं स्पष्ट रूप में प्रशासन को लीगल सेल की तरफ से कि ये जो बहन है हमारी, मैं आपको बता दूं इस बहन के साथ पहले मारपीट की जाती है, फिर बहन जाती है थाने में, एप्लीकेशन देती है और एक रसीद कटती है। वो रसीद देखिए, ये है, एक रसीद कट गई। उसके बाद बहन के साथ दबाव बनाकर जो वहाँ के मोहल्ले के कुछ दबंग लोग हैं राजीनामा करवाते हैं। उसके बाद फिर दूसरी पर्ची, फिर दूसरी बार इसके साथ घटना करते हैं, फिर दूसरी पर्ची। लगातार इनके 4 एप्लीकेशन आदर्श नगर थाने में पेंडिंग है। एक बात, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके बाद मैं सारी बात बता रहा हूं आपको कि जो व्यक्ति जिसके साथ 4 बार घटना हो चुकी है और जब जो चौथी घटना होती है, उस चौथी घटना की वीडियो अगर मैं आपके इस वीडियो पे दूंगा ना, तो समाज भी शर्मसार होगा। और लेकिन ये बड़े पदाधिकारी जो एसीपी साहब बैठे हैं, सचिव साहब बैठे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है कि वीडियो स्पेशल जातिगत सूचक शब्दों से गाली दे रहा, वो कह रहा और वीडियो बना। इससे बड़ा एविडेंस इस देश के अंदर संविधान के धाराओं के अंदर या आईपीसी की धाराओं के अंदर अपराध जो बनता है, अब तक तो उसको अपराध कायम करके उस अपराधियों को जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन पुलिस क्या कर रही है? सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के नाम पे इस बहन को भटकाया जा रहा है। और आज इस बहन के नाम पे मैं आपको बता देता हूं, इस वीडियो कॉलिंग में ऐसी ऐसी वीडियो आ रही हैं जो व्हाट्सएप कॉल से आती हैं और जो विदेश से आती हैं, बाहर से आती हैं। इस बहन को धमकाया जा रहा है, तेरे बच्चे को मार देंगे। ये भी रिकॉर्डिंग डीएसपी साहब को हमने खुद भेजी है इनके माध्यम से। और अब मैं दोबारा से मैं डीएसपी साहब से और एसीपी साहब से निवेदन करता हूं, अगर 3 दिन के अंदर ये मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो बीमारी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में जो भी आंदोलन होगा और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। क्योंकि इस बहन को न्याय दिलाने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद से गुहार लगाई है और हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी के सैनिक हैं। और इनको जो अपराधी हैं, जिस तरह से अपराध कर रहे हैं, इस बहन को परेशान कर रहे हैं, अब राजीनामा के लिए दबाव भी दिया जाए। प्रशासन से मैं कह देता हूं, अगर इस बहन के साथ कोई दुर्घटना होती है ना, तो इसकी जिम्मेदार प्रशासन रहेगी, अगर इसको तुरंत सुरक्षा नहीं दी गई। क्योंकि जिस तरह से इस पर दबाव आ रहा है और लोग इनको परेशान कर रहे हैं, घर जाके कई तरीके से इनको टॉर्चर किया जा रहा है। तो मैं निवेदन करता हूं प्रशासन से कि तत्काल इस वीडियो को संज्ञान में लेके, बहन की शिकायत पर संज्ञान लेके एफआईआर दर्ज करे और न्याय दे। अच्छा, आपको धमकियां भी दी जा रही जैसे जिक्र कर रहे हैं? हाँ, धमकी भी दी जा रही है। मुझे पहली धमकी दी थी 16 फरवरी को। मैं एप्लीकेशन देने भी गई थी, तो वहाँ के जो प्रदीप वो जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पता नहीं आईओ जो भी हैं, मुझे इतना नहीं पता, वो कह रहे थे अभी तो तुम बीमार नहीं हो तो दवाई किस चीज की दूं? उनका मतलब कहना था। मैंने उनसे अभी तो सिर्फ धमकी दी है, अंजाम नहीं दिया है। हाँ, मैंने ये कहा इस मतलब आपका ये कहना है कि मैं उठ जाऊंगी या फिर मेरे साथ कुछ हो जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा, तब आप उठ चलोगे? हाँ, हम तब चलेंगे। आप डॉक्टर के पास जाओगे, जब तक बीमार नहीं होगे तो आप डॉक्टर के पास दवाई किस चीज की लेने जाओगे? वो इस तरीके से बात करते। मैं 9:30 बजे तक बैठा के रखी थी, पर मुझे उन्होंने वो रिसीविंग नहीं दी काट के कि बैठे रहो यहाँ पे। मैं 9:30 बजे तक वहाँ बैठ के मैं यहीं बैठी रहूंगी, पूरी रात बैठी रहूंगी, पर मैं देखती हूँ कब तक नहीं देते हो। चलिए, अब ये भीम आर्मी के लोग, वकील साहब हैं, अध्यक्ष साहब हैं, सब लोग, आज आप इनसे मिली हो, तो क्या लग रहा है आपको? न्याय की उम्मीद जाग रही है कुछ? मुझे न्याय की उम्मीद जाग रही है कि मैं वहाँ पे रोकते फिफियाते उनके सामने हाथ तक जोड़े कि मैं सच्चाई का तो साथ दो, कम से कम इतनी इंसानियत तो रखो कि आपको जो सामने दिखाई दे रहा है उसका तो साथ दो, सच बोलो ना। पर अब मैं क्यों रोऊं? मेरे भाई लोग मेरे साथ हैं, मेरी भीम आर्मी मेरे साथ है, भाई चंद्रशेखर मेरे आजाद हैं, उनके साथ ही मेरे साथ हैं, तो मैं क्यों रोऊंगा? अब मैं नहीं रोऊंगी। अब मेरी आवाज उठेगी और मेरी आवाज इसी तरीके से उठेगी और मैं अपनी इंसाफ मुझे चाहिए, हर हाल में चाहिए मुझे इंसाफ। अब उम्मीद है उनको, क्योंकि जो भीम आर्मी के लोग हैं वो उनको आश्वासन दे चुके हैं, जैसे कि अभी आपने सुना। बड़ा गंभीर विषय है ये, जिस तरीके से इस वीडियो में उन्होंने आरोप लगाए हैं कि घटना हुई है, उसके सीसीटीवी फोटोज भी है, वीडियोस भी है मोबाइल वाली, कुछ रिकॉर्डिंग भी है धमकियों वाली। उसके बावजूद भी अभी तक शायद एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। क्या हुई है? एफआईआर भी अभी तक दर्ज नहीं हुई है। अब देखना यह है कि भीम आर्मी जो है इसमें किस तरह से हस्तक्षेप करेगी और क्या इस बहन को न्याय दिला पाएगी। तो इस घटना पर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में ज़रूर लिखें।